हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमी कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ निधि वर्मा। आज मैं आपको एमएससी का चैप्टर 9 जिसका नाम है बी पंचुअल पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए, इसमें लीज़ा नाम की एक बच्ची है जिसकी स्टोरी है। लीज़ा इज़ ए स्टूडेंट, शी इज़ गुड इन स्टडी, हाउएवर शी हैज़ वन बैड क्वालिटी, शी इज़ ऑफ्टन लेट एट स्कूल। लीज़ा नाम की एक स्टूडेंट थी, विद्यार्थी थी। वह पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, बस उसमें एक कमी थी बहुत ही ज़्यादा कि वह क्या थी, शी इज़ ऑफ्टन लेट एट स्कूल, कि वह हमेशा स्कूल लेट जाती थी। मैनी अ टाइम, काफ़ी टाइम बाद क्या हुआ, शी हैज़ बीन पनिश्ड बाय हर क्लास टीचर फॉर दिस। इन सब चीज़ों के लिए क्लास टीचर ने उसे पनिश किया। वन डे शी एक्सप्लेन टू लीज़ा जस्ट बीइंग गुड इन स्टडी इज़ नॉट इनफ। उन्होंने एक दिन समझाया, एक्सप्लेन किया लीज़ा को कि लीज़ा देखो, ओनली यही ज़रूरी नहीं है, कि यही काफ़ी नहीं है कि तुम स्टडी में अच्छी हो। यू शुड बी पंचुअल टू, कि तुम्हें पंचुअल भी होना चाहिए। यू शुड बी पंचुअल इन एवरीथिंग यू डू, जो तुम कर रही हो हर काम में तुम्हें पंचुअल होना चाहिए। इफ़ यू आर नॉट पंचुअल ऑन वन विल लाइक यू, लव यू और रेस्पेक्ट यू। अगर आप पंचुअल नहीं होगी तो नो वन विल बी लाइक यू, आपको कोई भी पसंद नहीं करेगा, ना आपसे कोई प्यार करेगा, ना रेस्पेक्ट करेगा। ऑल्सो बाय नॉट बीइंग पंचुअल यू हार्म योर सेल्फ एज वेल एज अदर्स। अगर आप पंचुअल नहीं होगी तो आप अपने आप को भी हार्म करोगी हर काम में। फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, वैन यू कम लेट टू क्लास, जब तुम क्लास में लेट आओगी, यू मिस एवरीथिंग दैट हैज़ बीन थॉट बिफोर, तो और जो भी हम तुम्हें बताएंगे वो सब चीज़ तुम मिस कर दोगी। यू डिस्टर्ब द होल क्लास टू, और सब पूरी क्लास को भी डिस्टर्ब करोगी। सो डू नॉट बी लेट, तो तुम्हें लेट नहीं होना चाहिए। लर्न टू रेस्पेक्ट द वैल्यू ऑफ टाइम, तुम्हें ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि हमारे पास टाइम की जो वैल्यू है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। डू ऑल थिंग्स ऑन टाइम, हमें हर काम समय पर करना चाहिए। वैन यू रेस्पेक्ट टाइम इट मीन्स यू रेस्पेक्ट बोथ योर सेल्फ एंड अदर्स। जब हम टाइम की रेस्पेक्ट करते हैं तो हम मतलब ये होता है कि हम अपनी भी और दूसरों की सबकी रेस्पेक्ट करते हैं। लीज़ा लिसन केयरफुली एंड अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ पंचुअलिटी एंड टाइम। लीज़ा ने ये बात बहुत ही ध्यान से सुनी और उसे समझा और समझी कि हाँ, पंचुअलिटी और टाइम की वैल्यू क्या होती है। शी डिसाइडेड टू बिकम अ पंचुअल पर्सन, उसने ये डिसाइड किया मैं एक पंचुअल पर्सन बनूंगी। स्लोली शी बिकम मोर एंड मोर पंचुअल, नाउ शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट पंचुअल गर्ल इन होल क्लास। कि धीरे धीरे वह अपने आप को उसने इतना सुधारा कि वह पंचुअल हो गई, और आगे जाके क्या हुआ कि वह पूरी क्लास में सबसे ज़्यादा पंचुअल आने वाली गर्ल थी। शी इज़ वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश थी। इवन हर पेरेंट्स एंड टीचर आर हैप्पी, उसके पेरेंट्स और उसके टीचर सभी उससे बहुत खुश रहते थे। दे प्रेज हर फॉर पंचुअलिटी, और उसके लिए हर कोई उसकी तारीफ़ करता था, उसकी पंचुअलिटी की। बिकम पंचुअल, डू ऑल द थिंग्स टू टाइम एंड फिनिश दैम ऑन टाइम, नॉट जस्ट अदर, इवन गॉड लाइक्स पीपल हु डू थिंग्स ऑन टाइम। जब हम पंचुअल होते हैं और अपने काम को टाइम से ही फिनिश करते हैं तो वो काम अच्छा भी होता है। नॉट जस्ट अदर, इवन गॉड लाइक्स टू पीपल डू थिंग्स ऑन टाइम, और ना ही इंसान को बल्कि भगवान को भी हर काम समय पर करने वाले बच्चे या बड़े अच्छे लगते हैं। बिसाइड यू बेनिफिट्स अ लॉट व्हेन यू डू थिंग्स ऑन टाइम, और इसके अलावा तुम्हारे लिए बेनिफिट भी बहुत है। अगर आप अपना समय से काम करते हैं तो आपको टाइम भी बचता है। चिल्ड्रन जस्ट बीइंग पंचुअल और डूइंग थिंग्स ऑन टाइम इज़ नॉट इनफ। ओनली बच्चों, ये ज़रूरी नहीं है कि आप पंचुअल हैं और अपना काम समय से कर रहे हैं तो ये सब चीज़ें काफ़ी हैं, नहीं। दिस इज़ बिकॉज डूइंग समथिंग ऑन टाइम विल बी यूजलेस इफ़ इट इज़ ऑल्सो नॉट डन वेल। अगर आप अपना काम समय से तो कर रहे हैं लेकिन अच्छा नहीं हुआ है तो क्या है, वो काम अच्छा माना जाएगा? नहीं। क्यों? तुमने काम तो समय से किया, वो अच्छा था, लेकिन अगर वो उस हिसाब से नहीं किया जैसा वो होना चाहिए, अच्छा नहीं किया, तो वो बेकार है। सो थिंग्स शुड बी डन वेल एंड ऑन टाइम, डू नॉट डू थिंग्स केयरलेसली और हरिडली जस्ट टू फिनिश दैम ऑन टाइम। तो तुम्हें क्या करना चाहिए? टाइम पे तो काम करना चाहिए, उसके अलावा क्या करना चाहिए? अच्छा भी होना चाहिए वो काम, और कभी भी केयरलेसली नहीं इसे करना चाहिए, और ना ही जल्दबाजी में कोई भी काम को फिनिश करना चाहिए। अपने राइट टाइम पे काम करना चाहिए और सही करना चाहिए। ओके, अब देखिए एग्जाम्पल के लिए, द सन ऑलवेज राइज एंड सेट्स ऑन टाइम।
एवरी डे ऑल थ्रू द ईयर, पूरे साल में एक भी दिन ऐसा नहीं जाता है कि सन जो राइज है और सेट है ये कभी भी अपने टाइम से इधर उधर होता है, वो अपने टाइम पे ही सेट्स होता है, उसके अलावा राइज भी होता है। ओके, नेवर पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे। कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कल पे कोई काम छोड़ दें। जो भी हमें करना है, कैसे करना है, आज ही करना है और अच्छा करना है। पंचुअलिटी बहुत ज़रूरी होती है लाइफ में। अगर हम पंचुअल नहीं हैं तो ना ही हम अपनी रेस्पेक्ट करते हैं और ना ही दूसरों की। ओके, तो आज से आपको भी पंचुअल होना है हर काम के लिए। थैंक यू।